भक्तों, जिस घर में ऐसी गलतियां होती हैं उस घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं जाती। ऐसे घरों को छोड़कर माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं। भक्तों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। आज की वीडियो को बिल्कुल भी छोड़कर ना भक्तों जाना। आज के प्रवचनों में मैं आपको उन गलतियों के बारे में बताऊंगा जिन्हें लोग जाने अनजाने में कर लेते हैं, और माता लक्ष्मी उन लोगों के घरों में कभी नहीं रहती, हमेशा के लिए चली जाती है। चलिए भक्तों, आगे बढ़ते हैं। आज हम एक कथा के माध्यम से इन सभी बातों को बारी बारी से जानेंगे, जिसे जान लेने के बाद मनुष्य अपने जीवन में ऐसे चमत्कार देखता है जैसे उसके द्वार पर स्वयं धन, समृद्धि और सौभाग्य ने आकर डेरा डाल दिया। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि यदि इस कथा में छिपी चेतावनियों को न समझा जाए तो वही माता लक्ष्मी जो अपने भक्तों पर कृपा बरसाने आती हैं, वे वापस लौट जाती हैं और व्यक्ति जीवन भर धन के लिए तरसता रह जाता है। भक्तों, आज हम उस रहस्य पर से पर्दा हटाने जा रहे हैं जो हर घर में हर सुबह हर दिन दोहराया जाता है, और जिसकी वजह से माता लक्ष्मी घर तो आती हैं पर टिकती नहीं है। परंतु आज जो आप सुनने वाले हैं, यदि उसे समझकर अपने जीवन में उतार लिया तो लक्ष्मी केवल आएंगे ही नहीं बल्कि हमेशा के लिए आपके घर निवास करेंगे। भक्तों, सुबह का समय देवताओं का समय माना जाता है। यही वह क्षण है जब ब्रह्मांड की शक्ति सबसे अधिक सक्रिय होती है। यही वह पल है जब मनुष्य का मन सबसे कमजोर भी होता है और सबसे शक्तिशाली भी। सुबह सुबह जो कर्म मनुष्य करता है वही पूरे दिन की ऊर्जा तय करता है, और वही सीधा लक्ष्मी के आगमन और प्रस्थान को नियंत्रित करता है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने कहा है कि जिस घर के लोग सुबह के समय गलतियां करते हैं उस घर पर चाहे कितना ही धन क्यों न बरस जाए, वह टिकता नहीं, बरसता है और बह जाता है, आता है पर जमता नहीं। और भक्तों, यह केवल कथन नहीं है, एक दिव्य सत्य है। लेकिन आज की इस कथा में हम न केवल इस सत्य को जानेंगे बल्कि वह दिव्य ज्ञान भी प्राप्त करेंगे, जिससे आपके जीवन में धन, सौभाग्य और कृपा स्वयं रास्ता ढूंढ कर आएंगे। लेकिन सावधान, कथा के आगे बढ़ने से पहले यह समझ लें कि इस कथा को केवल सुनने का लाभ नहीं मिलेगा। इसका लाभ तभी मिलेगा जब आप इन चेतावनियों को जीवन में अपनाएंगे। अब कथा आरंभ करते हैं। एक बार जस्सी वशिष्ठ अपने आश्रम के आंगन में ध्यानमग्न बैठे थे। इतना शांत समय था कि पत्तों के गिरने की आवाज भी हवा में गूंज रही थी। तभी एक युवक उनके पास आया। उसके चेहरे पर थकान थी, मन में बेचैनी और आवाज में टूटन। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं मेहनत करता हूँ, पूजा करता हूँ, देवी की आराधना करता हूँ, फिर भी मेरा धन रुकता नहीं, हाथ में आता है और निकल जाता है। कृपा करके बताइए ऐसा क्यों? जस्सी वशिष्ठ ने अपनी आंखें खोली और बोले, वत्स, यह संसार कर्म और ऊर्जा का खेल है। यदि सुबह के समय तुम अनजाने में कुछ ऐसे कार्य कर रहे हो जो लक्ष्मी को प्रिय नहीं, तो कितना भी धन कमा लो वह गृहस्थ के बंधन में नहीं टिकेगा। माता किसी भी घर में बिना कारण नहीं ठहरती। वे उस घर में रहती हैं जहां शुद्धता, अनुशासन और सही ऊर्जा का प्रवाह हो। युवक ने कंपाती आवाज में कहा, गुरुदेव, कौन सी गलतियां? मैं तो सुबह उठकर स्नान करता हूँ, पूजा करता हूँ। जस्सी मुस्कुराए, वत्स, काम केवल किए नहीं जाते, वे कैसे किए जाते हैं यह अधिक महत्वपूर्ण है। परंतु आज मैं तुम्हें वे रहस्य बताऊंगा जिन्हें जानकर संभव है कि तुम्हारी किस्मत बदल जाए। युवक ध्यान से बैठ गया। पशी बोले, पहली बात, सुबह उठते ही मनुष्य का पहला विचार ही उसके पूरे दिन की दिशा तय करता है। यदि उठते ही मनुष्य का में चिंता, गुस्सा, उलझन, शिकायत या भय आया तो समझ लो दिन का आरंभ अशुभ हो गया। माता लक्ष्मी उस घर में प्रवेश नहीं करती जहां सुबह की ऊर्जा नकारात्मक हो। इसी कारण कई लोग धन कमा लेते हैं पर सुख नहीं कमा पाते। युवक धीरे से बोला, गुरुदेव,
ये तो मेरे साथ हर दिन होता है। ऋषि बोले, वत्स यही तो दुर्भाग्य है। सुबह उठते ही पहला शब्द, पहला विचार और पहली भावना अत्यंत पवित्र होनी चाहिए। यदि तुम जागते ही हे प्रभु धन्यवाद बोल दो तो उसी क्षण देवत्व का प्रवाह तुम्हारे भीतर आरंभ हो जाता है, और यह वह चाबी है जिससे लक्ष्मी के द्वार खुलते हैं। युवक ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव मैं सुधार करूंगा। नस्सी ने आगे कहना शुरू किया, वत्स दूसरी बात, और इसे सुनकर कई लोग चौंक जाते हैं। सुबह उठते ही बिस्तर लगे हुए छोड़ देना, चादर गंदी रखना या उसे अव्यवस्थित छोड़ देना, यह घर की ऊर्जा को अवरुद्ध कर देता है। जहां अव्यवस्था रहती है वहां लक्ष्मी की ऊर्जा स्वतः रुक जाती है। युवक ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव क्या इतना सा कारण भी धन रुकने का कारण बन सकता है? दस्य बोले, वत्स छोटी छोटी चीजों का प्रभाव सबसे बड़ा होता है। ऊर्जा का प्रवाह मनुष्य की समझ से कहीं अधिक गहरा है। फिर दस्य आगे बोले, और वत्स सुबह उठकर किसी पर गुस्सा करना, बच्चों पर चिल्लाना, परिवार के सदस्य से कटु शब्द कहना, यह सब लक्ष्मी का अपमान है। युवक ने शर्म से सिर झुका लिया, गुरुदेव कभी कभी मेरे मुंह से कठोर बातें निकल जाती हैं। ऋषि बोले, वत्स जिस घर में सुबह आवाजें ऊंची हों, बहस हो, क्रोध हो, वहां सुख का प्रवेश कैसे होगा? लक्ष्मी को शांति प्रिय है, वे क्रोध के घर में प्रवेश ही नहीं करती। हवा में गहरी गंभीरता फैल गई। दस्यु धीरे से बोले, और अब सुनो वह रहस्य जो कम ही लोग जानते हैं। सुबह के समय रसोई में आग जलाना, भोजन बनाना, ताजी सुगंधित ऊर्जा पैदा करना, यह लक्ष्मी का आवाहन है। परंतु यदि सुबह घर में जला हुआ चूल्हा, गंदी रसोई, झूठे बर्तन पड़े हों तो यह लक्ष्मी की ऊर्जा को भगा देता है। युवक के आंखों में पश्चाताप भर गया, गुरुदेव मैं सुधार लाऊंगा। ऋषि बोले, वही व्यक्ति दौलत, सौभाग्य और कृपा पाता है जो अपनी सुबह को अपने जीवन का मंदिर मानता है। सुबह केवल समय नहीं होती, वह ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा का द्वार होती है। युवक गहरे मन से बोला, गुरुदेव यदि मैं अपनी सुबह सुधार लूं तो क्या सच में मेरी किस्मत बदल सकती है? जस्य वशिष्ठ ने मुस्कुराकर कहा, वत्स सुबह बदलते ही जीवन बदल जाता है, क्योंकि सुबह मनुष्य के भाग्य का बीज बोती है। जैसे बीज अच्छा हो तो पेड़ फलता है, वैसे ही सुबह अच्छी हो तो जीवन फलता है। युवक ने दोबारा पूछा, गुरुदेव क्या यही कारण है कि मेरे धन के मार्ग हमेशा बंद हो जाते हैं? ऋषि बोले, हाँ वत्स यही कारण है। तुम गलतियां सुबह करते हो पर परिणाम पूरे दिन भुगतते हो। दस्यु आगे बोले, अब मैं तुम्हें वह दिव्य उपाय बताऊंगा जिसे यदि तुम अपनाओगे तो जीवन में ऐसी वृद्धि होगी कि स्वयं तुम्हें विश्वास नहीं होगा। युवक श्रद्धा से बोला, गुरुदेव कृपा करें। ऋषि बोले, वत्स जागते ही धरती माता को स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद लो, यह विनम्रता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। फिर वे बोले, दूसरा सुबह प्रकाश का स्वागत करो, सूर्य को प्रणाम करो। सूर्योदय के समय उठने वाले व्यक्ति पर कभी दरिद्रता नहीं टिकती। फिर वे बोले तीसरा सुबह सुगंधित वातावरण बनाओ, घी का दीपक, कपूर, चंदन, इनमें अपार शक्ति है। युवक मंत्र मुग्ध होकर सुनता रहा। ऋषि बोले, और सबसे बड़ा उपाय सुबह किसी को मुस्कुराकर देखना, किसी का दिल न दुखाना, क्योंकि लक्ष्मी मुस्कान में बसती है, रोष में नहीं। कथा समाप्त करते हुए ऋषि बोले, वत्स अपने जीवन में प्रकाश लाना चाहते हो तो अपनी सुबह को चमकदार बनाओ। लक्ष्मी को बुलाना चाहते हो तो अपने व्यवहार को शुद्ध बनाओ, और यदि धन को रोकना चाहते हो तो अपने मन को शांत बनाओ। युवक की आंखों में प्रकाश उतर आया। उसने कहा, गुरुदेव मैं आज से अपनी हर सुबह बदल दूंगा। ऋषि बोले, वत्स
जब सुबह बदल जाएगी तब जीवन बदलने से कोई शक्ति नहीं रोक पाएगी। और ऐसा ही हुआ। कुछ ही दिनों में युवक के घर में ऐसी समृद्धि आई कि लोग दूर दूर से उससे प्रेरणा लेने आने लगे। मनुष्य अपने जीवन में ऐसे चमत्कार देखता है जैसे उसके द्वार पर स्वयं धन, समृद्धि और सौभाग्य ने आकर डेरा डाल दिया। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि यदि इस कथा में छिपी चेतावनियों को न समझा जाए तो वही माता लक्ष्मी जो अपने भक्तों पर कृपा बरसाने आती हैं, वे वापस लौट जाती हैं और व्यक्ति जीवन भर धन के लिए तरसता रह जाता है। भक्तों, आज हम उस रहस्य पर से पर्दा हटाने जा रहे हैं जो हर घर में हर सुबह हर दिन दोहराया जाता है और जिसकी वजह से माता लक्ष्मी घर तो आती हैं पर टिकती नहीं है। परंतु आज जो आप सुनने वाले हैं, यदि उसे समझकर अपने जीवन में उतार लिया तो लक्ष्मी केवल आएंगी ही नहीं बल्कि हमेशा के लिए आपके घर निवास करेंगे। भक्तों, सुबह का समय देवताओं का समय माना जाता है। यही वह क्षण है जब ब्रह्मांड की शक्ति सबसे अधिक सक्रिय होती है। यही वह पल है जब मनुष्य का मन सबसे कमजोर भी होता है और सबसे शक्तिशाली भी। सुबह सुबह जो कर्म मनुष्य करता है वही पूरे दिन की ऊर्जा तय करता है और वही सीधा लक्ष्मी के आगमन और प्रस्थान को नियंत्रित करता है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने कहा है कि जिस घर के लोग सुबह के समय गलतियां करते हैं उस घर पर चाहे कितना ही धन क्यों न बरस जाए, वह टिकता नहीं, बरसता है और बह जाता है, आता है पर जमता नहीं। और भक्तों, यह केवल कथन नहीं है, एक दिव्य सत्य है। लेकिन आज की इस कथा में हम न केवल इस सत्य को जानेंगे बल्कि वह दिव्य ज्ञान भी प्राप्त करेंगे जिससे आपके जीवन में धन, सौभाग्य और कृपा स्वयं रास्ता ढूंढ कर आएंगे। लेकिन सावधान, कथा के आगे बढ़ने से पहले यह समझ लें कि इस कथा को केवल सुनने का लाभ नहीं मिलेगा। इसका लाभ तभी मिलेगा जब आप इन चेतावनियों को जीवन में अपनाएंगे। अब कथा आरंभ करते हैं। एक बार जस्सी वशिष्ठ अपने आश्रम के आंगन में ध्यानमग्न बैठे थे। इतना शांत समय था कि पत्तों के गिरने की आवाज भी हवा में गूंज रही थी। तभी एक युवक उनके पास आया। उसके चेहरे पर थकान थी, मन में बेचैनी और आवाज में टूटन। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं मेहनत करता हूँ, पूजा करता हूँ, देवी की आराधना करता हूँ, फिर भी मेरा धन रुकता नहीं, हाथ में आता है और निकल जाता है। कृपा करके बताइए ऐसा क्यों? जस्सी वशिष्ठ ने अपनी आंखें खोली और बोले, वत्स, यह संसार कर्म और ऊर्जा का खेल है। यदि सुबह के समय तुम अनजाने में कुछ ऐसे कार्य कर रहे हो जो लक्ष्मी को प्रिय नहीं, तो कितना भी धन कमा लो, वह गृहस्थ के बंधन में नहीं टिकेगा। माता किसी भी घर में बिना कारण नहीं ठहरती। वे उस घर में रहती हैं जहां शुद्धता, अनुशासन और सही ऊर्जा का प्रवाह हो। युवक ने कंपाती आवाज में कहा, गुरुदेव, कौन सी गलतियां? मैं तो सुबह उठकर स्नान करता हूँ, पूजा करता हूँ। जस्सी मुस्कुराए, वत्स, काम केवल किए नहीं जाते, वे कैसे किए जाते हैं यह अधिक महत्वपूर्ण है। परंतु आज मैं तुम्हें वे रहस्य बताऊंगा जिन्हें जानकर संभव है कि तुम्हारी किस्मत बदल जाए। युवक ध्यान से बैठ गया। पशी बोले, पहली बात, सुबह उठते ही मनुष्य का पहला विचार ही उसके पूरे दिन की दिशा तय करता है। यदि उठते ही मनुष्य का में चिंता, गुस्सा, उलझन, शिकायत या भय आया तो समझ लो दिन का आरंभ अशुभ हो गया। माता लक्ष्मी उस घर में प्रवेश नहीं करती जहां सुबह की ऊर्जा नकारात्मक हो। इसी कारण कई लोग धन कमा लेते हैं पर सुख नहीं कमा पाते। युवक धीरे से बोला, गुरुदेव, ये तो मेरे साथ हर दिन होता है। ऋषि बोले, वत्स, यही तो दुर्भाग्य है। सुबह उठते ही पहला शब्द, पहला विचार और पहली भावना अत्यंत पवित्र होनी चाहिए। यदि तुम जागते ही हे प्रभु धन्यवाद बोल दो तो उसी क्षण देवत्व का प्रवाह तुम्हारे भीतर आरंभ हो जाता है। और यह वह चाबी है
जिससे लक्ष्मी के द्वार खुलते हैं। युवक ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव मैं सुधार करूंगा। नस्यी ने आगे कहना शुरू किया, वत्स। दूसरी बात, और इसे सुनकर कई लोग चौंक जाते हैं। सुबह उठते ही बिस्तर लगे हुए छोड़ देना, चादर गंदी रखना या उसे अव्यवस्थित छोड़ देना, यह घर की ऊर्जा को अवरुद्ध कर देता है। जहां अव्यवस्था रहती है वहां लक्ष्मी की ऊर्जा स्वतः रुक जाती है। युवक ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव क्या इतना सा कारण भी धन रुकने का कारण बन सकता है? दस्य बोले, वत्स, छोटी छोटी चीजों का प्रभाव सबसे बड़ा होता है। ऊर्जा का प्रवाह मनुष्य की समझ से कहीं अधिक गहरा है। फिर दस्य आगे बोले, और वत्स, सुबह उठकर किसी पर गुस्सा करना, बच्चों पर चिल्लाना, परिवार के सदस्य से कटु शब्द कहना, यह सब लक्ष्मी का अपमान है। युवक ने शर्म से सिर झुका लिया, गुरुदेव कभी कभी मेरे मुंह से कठोर बातें निकल जाती हैं। ऋषि बोले, वत्स, जिस घर में सुबह आवाजें ऊंची हों, बहस हो, क्रोध हो, वहां सुख का प्रवेश कैसे होगा? लक्ष्मी को शांति प्रिय है, वे क्रोध के घर में प्रवेश ही नहीं करती। हवा में गहरी गंभीरता फैल गई। दस्यु धीरे से बोले, और अब सुनो वह रहस्य जो कम ही लोग जानते हैं। सुबह के समय रसोई में आग जलाना, भोजन बनाना, ताजी सुगंधित ऊर्जा पैदा करना, यह लक्ष्मी का आवाहन है। परंतु यदि सुबह घर में जला हुआ चूल्हा, गंदी रसोई, झूठे बर्तन पड़े हों तो यह लक्ष्मी की ऊर्जा को भगा देता है। युवक के आंखों में पश्चाताप भर गया, गुरुदेव मैं सुधार